प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप कक्षा 12 में हिंदी आधार आरोह पुस्तक की तुलसीदास जी के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ को पढ़ेंगे। चलते हैं। यह पाठ लंका कांड से लिया गया है और इसका प्रसंग इस प्रकार है। पहले देखिए इसके हम थोड़ी विषय वस्तु को पढ़ लें। प्रवेश में ये देखिए कि रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसमें भगवान राम का पूरी तरह से मानवीकरण किया गया है, अर्थात इसमें उन्होंने उसी प्रकार से व्यवहार किया जिस प्रकार से एक आम इंसान करता है। देखते हैं। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि हनुमान जी लक्ष्मण को मूर्छित होने के बाद जब वो संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे होते हैं तो भरत उनको रोक लेते हैं और भरत से चर्चा के बाद वे जब पुनः प्रस्थान करते हैं तब वो कह रहे हैं। दोहा और चौपाई सोठा इसके छंद हैं। अवधि भाषा है पूरे प्रकरण में। चलिए। तब प्रताप और राखी प्रभु जय हूं नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। हनुमान जी बोले, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे प्रभाव को, तुम्हारे इंप्रेशन को मैं अपने उर में रख करके, अपने दिल में रख करके, हे प्रभु, हे भरत जी, अब मैं तुरंत जाना चाहूंगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं। अस कही आयसु पाई पदम, ऐसा कह करके, आयसु पाई आज्ञा पा करके, पद बंदी पदों की वंदना करके, उनकी चरण वंदना करके, क्योंकि वे हनुमान जी के आराध्य भगवान राम जी के भाई हैं। और हनुमान जी चल दिए। जब वो चल रहे हैं तो भरत बाहुबल शील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अब वो मन के अंदर ही उनकी सराहना, बार बार सराहना कर रहे हैं, उनकी बार बार तारीफ कर रहे हैं। हनुमान जी किस चीज की तारीफ कर रहे हैं? भरत जी की, उनका बाहुबल, कि उनकी भुजाओं में कितना बल है। अब भुजाओं में बल तो इसी से सिद्ध होता है कि उन्होंने हनुमान जी को रोका। शील गुण, उनके व्यवहार गुण, उनका विनम्र स्वभाव, और प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान राम के चरणों में अपार प्यार, इन तीनों चीजों की हनुमान जी सराहना करते हुए जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए अनुप्रास अलंकार है और यहां पर देखिए पुनरुक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। तो दोबारा देखिए, तुम्हारे प्रताप को अपने दिल में रख के, हे प्रभु मैं अब जाना चाहूंगा, ऐसा कहकर के, आज्ञा पाकर के हनुमान जी चल दिए। और चलते समय वो मन में भरत जी की बार बार सराहना कर रहे हैं, उनके बाहुबल की, उनके व्यवहार की, अच्छे व्यवहार की, और उनके प्रभु के चरणों के प्रति असीम प्यार की। अब चौपाई, ये दोहा है। दोहा में 13-11 13-11 की मात्राएं होती हैं। चौपाई में चारों पदों में 16-16 होती हैं। अब इसका चौपाई देखिए कैसे बनेगा। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस प्रकार से ये एक चौपाई बनी। ओहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी,
अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। उधर युद्ध भूमि में राम जी लक्ष्मण को देख रहे हैं और बोले, कैसे बोले? मनुजों की तरह से, इंसानों की तरह से उन्होंने बोली बोली। क्या बोली? अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, आधी रात हो गई, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। आधी रात का मतलब समय बीत चुका है, क्योंकि प्रातः काल तक अगर वो नहीं आए तो लक्ष्मण जी का जीना असंभव है। राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम जी ने अनुज को, अपने छोटे भाई को उठाया और अपने छाती से उन्हें लगाया। उन्हें असीम प्यार आ रहा है उनके प्रति। सकौ न दुखित देखी मोहि काऊ, काऊ मतलब कभी, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बड़ा मृदुल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, तुमने मेरे लिए माता पिता को भी छोड़ दिया था, क्योंकि वनवास तो मुझे मिला था। आप फिर भी केवल मेरे से प्रेम के कारण ही तो आए। सहेहु विपिन हिम आतपवाता, और तुमने विपिन में, जंगल में सहन किया केवल मेरे कारण। क्या क्या? हिम ठंड, आतप गर्मी, और वाता वात वायु मतलब तूफान बवंडर, इन सब को तुमने केवल मेरे कारण ही सहन किया। सो अनुराग कहां अब भाई, हे भाई, आजकल भाइयों में ऐसा प्यार मिलता कहां है। उठऊ न सुनी मम वच विकलाई, मम वच विकलाई, मेरे व्याकुल भरे वचनों को सुनकर के अब भी नहीं उठ रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने व्याकुल हो रहा है, तुम उठ नहीं रहे हो, उठो। जो जन तेहु बन बंधु बिछेऊ, अगर मैं ये जानता कि जंगल में मुझे अपने भाई को खोना पड़ेगा, पितु वचन मनते हूं नहीं ओहू, तो मैं उस पिता के वचन को नहीं मानता। अब देखिए यहां पर प्रश्न उठता है, फिर रघुकुल की वचन का क्या होता है? तो यहां पर भगवान राम इंसानों की तरह से बात कर रहे हैं। जब सामान्य इंसान के सामने दुख होता है तो वो अपने विवेक को खो देता है। तो इसी क्रम में वो क्या बोल रहे हैं? सुत वित नारी भवन परिवारा, सुत पुत्र संतान, वित्त पैसा, नारी स्त्री, भवन घर, परिवार फैमिली, होई जाहि जग बारहि बारा, ये दुनिया में बार बार होते जाते रहते हैं। अस विचारी जी हैं जागऊ ताता, ये विचार करके हे तात, हे प्रिय, तुम उठो। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते हैं, और चीजें तो मिल जाती हैं। अब यहां पर दो बातें हैं। पहला, वे सहोदर भाई एक ही पेट, एक ही मां के पेट से जन्म लेने भाई तो थे नहीं, तो यहां अर्थ है सगे भाई जैसे भाई, क्योंकि वो दोनों में प्रेम इतना था। और दूसरा, कहीं कहीं पर लोग ऐसा भी अर्थ मानते हैं कि ये पुत्रेष्ट यज्ञ से हुए थे, तो एक ही यज्ञ की संतान होने के कारण भी इनको सहोदर ऐसा मिलता है। अब यहां पर और जो दूसरी बात है कि संतान, पैसा, नारी, भवन, परिवार ये बार बार होते रहते पर भाई नहीं मिलता, तो यहां पर भी मानवीकरण रूप में भगवान राम हैं और सामान्य इंसान के रूप में कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए एक बात और, क्या, जब व्यक्ति के सामने कोई कष्ट होता है तो इंसान को ऐसा लगता है वही कष्ट उस समय उसके लिए सबसे बड़ा है। तो इस समय भगवान राम को केवल भाई दिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी अति दीन हो जाता है, बहुत उसकी स्थिति बेकार हो जाती है। मणि बिनु फणि,
और मणि के बिना सांप की स्थिति बेकार हो जाती है। और करीबर करहीना, और हाथी की सूंड के बिना हो जाती है। कर मतलब सूंड, करीबर हाथी। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, इसी प्रकार मेरा जीवन हे बंधु तुम्हारे बिना है। जो जड़ देव जियावे मोहि, अगर ये जो कठोर भाग्य मुझे जियाएगा तो मैं वैसे तुम्हारे विछोह में नहीं जी सकता, लेकिन अगर फिर भी इस कठोर भाग्य ने मुझे जिंदा रखा तो मेरा जीवन इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी का, मणि के बिना सांप का और सूंड के बिना हाथी का होता है। तो यहां पर जो है ये आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मिल रहा है। आगे, जय हूं अवध कवन मुँह लाई, मैं अवध अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग कहेंगे देखो नारी के लिए प्रिय भाई तक को गवा दिया। बरु अपजस सहते हूं जग माही, मैं जग में अपजस को सहन कर लूंगा, ये मुझे वरेण्य है, स्वीकार है, पर तुम्हारा बिछो नहीं। नारी हानि विशेष क्षति नाही, और नारी की हानि पर विशेष क्षति मुझे नहीं है। अब यहां पर भी नारी के प्रति जो दृष्टिकोण तुलसीदास जी का दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो नारी विरोधी हैं। तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि ये घटना एक सामान्य व्यक्ति के रूप में चल रही है, क्योंकि राम जी को ये लग रहा है कि अगर सीता को न चुराया हुआ होता तो मेरा भाई संकट में न पड़ता। तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि सीता जी को भी चुरा लिया और मैंने अपने भाई को भी खो दिया। और कई बार तुलसीदास जी पर लोग ये भी कहते हैं ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वहां पर भी तुलसीदास जी पर ये आरोप लगाते हैं। तो वहां पर ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, पशु नारी के बीच में कोमा नहीं है, पशु नारी मतलब पाशविक वृत्ति वाली नारी वो है, ऐसा विद्वान लोग परिभाषा करते हैं। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी जननी के एक कुमार हो। अब यहां एक का मतलब सिंगल नहीं है, क्योंकि उनके भाई शत्रुघ्न है। यहां एक का मतलब श्रेष्ठ है। तुम अपनी मां के श्रेष्ठ पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और हे प्रिय तुम उनके प्राण हो, प्राणों का आधार हो तुम। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, पानी मतलब हाथ, क्योंकि पानी ग्रहण संस्कार अवधि में पानी को पानी लिखा है। उन्होंने तुम्हारे हाथ को मुझे सौंपा था। क्यों सौंपा था? सब विधि सुखद परम हित जानी, सब तरह से सुखकारी और परम हितकारी मान करके मुझे सौंपा था। उतरु काह दे हूं ते जाई, वहां जाकर के मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठी किनु मोहि सिखावो भाई, तू क्यों नहीं उठ रहा है? किन मतलब क्यों क्यों नहीं उठ रहा है तुम, और मुझे कुछ समझाता क्यों नहीं है, मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सोच विमोचन इस शब्द को जरा अंडरलाइन करें। शोकों से बचाने वाले, दुखों से बचाने वाले भगवान राम जो कि खुद लोगों को दुखों से बचाते हैं, वो अब खुद शोक में पड़े हुए हैं। मतलब लोगों की टेंशन को दूर करने वाले खुद टेंशन में। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके आंखों से पानी गिर रहा है। लोचन से आंखों से, कैसी आंखों से? कमल जैसे पत्तों की आंखों से सलिल पानी स्रवत गिर रहा है। राम जी का एक नाम राजीव लोचन भी है। उमा एक अखंड रघुराई, अब ये जो कथा है ये शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि राम जी तो अखंड हैं, पर
ये सारी कहानी वो केवल नरगति के लिए कर रहे हैं, लोगों को के स्तर पर आकर के एक नर लीला खेल रहे हैं और इस प्रकार से भक्तों पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं। अब सोठा, सोठा दोहा का उल्टा होता है। उसमें आपके 13 11 13 11 होते हैं, इसमें 11 13 11 13 होते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर। अब जब प्रभु रो रहे हैं तो उसको सुन करके, कानों से सुन करके जो वानरों का निकर है, वानरों का समूह है, वो भी व्याकुल हो गया, वो भी दुखी हो गया। लेकिन तभी क्या हुआ, आई गए हनुमान जिमी। इतनी देर में हनुमान जी आ गए। जिमी मतलब जैसे, कैसे, जैसे कि करुणा के बीच में वीर रस आ जाए, जैसे सैडनेस वाले माहौल में कोई उमंग वाली बात आ जाए, इस तरह से वो आ गए। हर श्री राम भेटे हनुमान। राम जी ने खुश होकर के हनुमान जी से मिले, भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और प्रभु राम जी ने परम सुजान की तरह से, बहुत समझदार आदमी की तरह से और कृतज्ञतापूर्ण तरीके से उनसे मिले, वो उनका धन्यवाद करते हुए। तुरत वैद्य तब कीनी उपाई। फिर वैद्य जी ने, सुषेण वैद्य जी ने उपाय किया, उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी खुश होके बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता। प्रभु ने भाई को छाती से लगाया। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। ब्राता मतलब समूह, सारे भालू बंदर का जो समूह खुश हो गया। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा। हनुमान जी ने सुषेण वैद को फिर से वहीं पहुंचा दिया। जेहि विधि तवही लाई ताही लई आवा। जिस विधि से वो तब लेकर के आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ। इस वृत्तांत को, इस पूरी घटना को रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। बहुत दुखी होकर के उसने बार बार अपने सिर को धुना, सिर को पीटा कि ये क्या हो गया। अब ये मुहावरा है, सिर धुनना, और पुनि पुनि पुनरुक्ति अलंकार है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। बेचैन होकर के रावण कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करिता ही जगावा। अनेक जतन करके उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा। फिर वो निश्चर जागा तो वो देखने में कैसा था। मानो काल धरी देह जैसा। मानो यमराज ने या काल ने शरीर धारण कर लिया हो, ऐसा भयंकर। उत्प्रेक्षा अलंकार। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई क्या बात है। काहि तब मुख रहे सुहाई सुखाई। तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है। मुंह सूखना मुहावरा। कथा कही सब तेहि अभिमानी। फिर उस अभिमानी ने, रावण ने सारी कहानी उसे बताई। जही प्रकार सीता हरि आनी। जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था, सारी कहानी बताई। तात कपिन सब निशिचर मारे। उसने बोला, हे प्रिय भाई, उस बंदर ने, हनुमान जी ने सारे राक्षस मार दिए। महाजोधा संधारे। बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया है। अब कौन कौन है उनके नाम आ रहे हैं। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी। दुर्मुख नारायण का नाम है। सुररिपु देवांतक का नाम है। मनुज आहारी नाम है। भट्ट योद्धा अतिकाय नाम है। अकंपन नाम है। अपर महोदर आदिक वीरा। अन्य और जो बड़े बड़े वीर थे। परे समर मही सब रणधीरा। सारे युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। अब अंतिम पंक्ति में आपको कुंभकर्ण का व्यक्तित्व पता चलेगा कि राक्षसों के अंदर भी किस प्रकार से देवत्व विचार होते हैं। सुनि दस कंधर वचन तव कुंभकर्ण बिलखान।
जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। 10 कंधर के वचनों को सुनकर के, रावण के वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखने लग गया, चिल्लाने लग गया, क्रोध में बोलने लग गया। क्या बोला? जगदम्बा हरियाणी अब, तुमने जगदम्बा को हरा है, हरण किया उनका, एक नारी का, एक पत्नी का, एक पतिव्रता स्त्री का तुमने हरण किया है, और हे मूर्ख, अब तुम कल्याण चाहते हो, ये गलत है। तो उन्होंने टोका कि हे रावण, तुमने गलत किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ बातें हैं जैसे देखिए, हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन हुआ है, राम का मानवीय स्वरूप और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है, राम का भ्रातृ प्रेम बहुत ही प्रशंसनीय है, राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है, दोहा छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश कई कई जगह है, मनमहु, पुनि पुनि, है ना, दृश्य बिंब है, ऐसा लग रहा है कि घटना हमारे सामने हो रही है, करुण रस है, चौपाई छंद है, सोटा छंद है, अनुप्रास बहुत जगह है, बोले वचन, दुखित देखू, बन बंधु बिछो ब, करिवर कर में क, बंधु बिनु में ब, सर्वत सलिल में स, जथा पंख बिनु खगति दीना में उदाहरण अलंकार है, वहां एग्जाम्पल दिया है। राजीव दल लोचन, राजीव दल रूपी आंखें में रूपक अलंकार है, सिर धुनना और मुख सूखना में मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके माध्यम से आपको कक्षा 12वीं के तुलसीदास जी के पाठ का लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास लेकर के आएंगे। जय हिंद।